देखिए क्वेश्चन नंबर 146। इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं देखिएगा। राउंड कोन ए ऑफ मास 3.2 kg एंड हाफ एंगल अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 10 डिग्री। इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा के टर्म में ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, यदि आपको सॉल्व करने का मन हो सॉल्व कर लीजिएगा। रोल यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग अलोंग द राउंड कॉनिकल सरफेस बी सो दैट द एपेक्स ओ रिमेन्स स्टेशनरी। इसका जो एपेक्स है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब इस पे कोई फोर्स फिलहाल अभी नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं कौन सा फोर्स लग सकता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन ए इज एट द सेम लेवल एज द पॉइंट ओ, मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो आप ड्रॉ कीजिएगा उस पे है पॉइंट ओ, है ना। एंड द डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर from it. The cone axis move with angular velocity omega. Find करना है the static friction force acting on the cone. अच्छा क्वेश्चन है। At what value of omega the cone A will roll without sliding if the coefficient of friction between the surface is equals to k. ठीक है, यदि k का वैल्यू दिया हुआ है, coefficient of friction दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि angular velocity क्या हो सकता है। तो एक्चुअली ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इनको लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, जो भी है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ इस तरह का एक सरफेस है, कॉनिकल सरफेस है ना। ये कॉनिकल सरफेस आप इसको समझ लीजिए। इस कॉनिकल सरफेस पे एक कोन है। क्या है? एक कोन है जो कुछ इस तरीके से है ना। ये एकदम हॉरिजेंटल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना अब थोड़ा आसान हो गया है। देखिए क्यों? क्योंकि जब ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे है तो ये जो स्लिप कर सकता है तो डाउनवर्ड स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसका जो वेट है वो नीचे mg लगेगा। आप इसको सेंट्रिपेटल फोर्स के टर्म में भी लिख के बना सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी टर्म में लिख के बना सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में लिख के बनाना थोड़ा आसान है, वही करते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, सेंट्रिपेटल फोर्स को कोई प्रोवाइड करता है। ये दोनों, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर आर जो कि हॉरिजेंटल लगेगा। ठीक है, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है m ओमेगा स्क्वायर आर वो कुछ ऐसे लग गया। अच्छी बात है। अब देखिए ये एंगल अल्फा दिया हुआ है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अच्छी बात है। ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा होगा, ये भी सही है। ठीक है, और अब देखिए ये एंगल यदि अल्फा होगा तो फिर आपको यदि ये एंगल कैलकुलेट करना है तो ये mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए? mg cos अल्फा। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा निश्चित तौर पे। तो m ओमेगा स्क्वायर आर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा। नॉर्मल के डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा होगा। तो अब यहां से नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्या निकलेगा नॉर्मल का इक्वेशन? नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा डेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा, कुछ ऐसा आएगा। तो यहां से नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू आ जाएगा m कॉमन g cos अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ g ओमेगा अल्फा। ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ we have to calculate friction, then write the dynamic equation in the direction of friction. Okay, तो यहाँ पे mg का ये वाला इधर वाला जो कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस दैट इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? mg साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg साइन अल्फा along the inclined plane। इस तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये mg है तो mg का ये कंपोनेंट mg साइन अल्फा हो गया। ये m ओमेगा स्क्वायर आर है
तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है तो निश्चित तौर पे ये अल्फा होगा। तो फ्रिक्शन का इक्वेशन लिखिए, देखिए फ्रिक्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू आएगा, क्या आएगा बताइए, एम जी साइन अल्फा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन आ जाएगा। अब देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में स्लाइड तो कर नहीं रहा है, वो इस डायरेक्शन में स्लाइड तो कर नहीं रहा है, तो म्यू इंटू एन से, म्यू इंटू एन से ये जो लगने वाला फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यही है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ना, तो म्यू इंटू एन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यदि ये है तो इसका वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है किससे, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इससे। ठीक है, तो म्यू इंटू एन ये पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए ओमेगा का वैल्यू। देखिए मैं पुट कर देता हूँ, तो म्यू इस बुक में ना के दे देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग जनरली इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, चाहे बुक्स जो हो गए वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं, इस कारण से कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो म्यू इंटू एन, एन की जगह पे क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, ये हो गया म्यू इंटू एन का वैल्यू, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन एम जी, एम कॉमन ही था ना, एम तो कॉमन ही था, एम कॉमन जी साइन अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा। एम और एम कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा या मैं कैलकुलेट कर भी देता हूँ। म्यू जी कॉस अल्फा, म्यू जी कॉस अल्फा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, ठीक है, दैट विल बी लार्जर देन और इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा। ये लंबा चौड़ा इक्वेशन जिसको कि आपको सॉल्व करना है, लेकिन बहुत छोटा हो जाने वाला है। देखिएगा अब इसको थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं इस तरफ, कहाँ गया इरेज करने वाला, इधर है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे म्यू जी कॉस अल्फा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा है, तो ओमेगा वाले टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, जी साइन अल्फा को आप इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इस तरफ आ गया, ये इस तरफ चला गया, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो क्या बचा, म्यू प्लस म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया, तो ओमेगा जो होगा यहाँ से जी कॉमन आ सकता है। ओके, तो जी कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई, ये पुट कर दीजिए, तो आर इंटू म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, एंड दैट विल बी लार्जर देन ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गया। और ये जो ओमेगा है ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है ना, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। फ्रिक्शन तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था ही, और ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, रूट अंडर जी बाई आर म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा, है ना, कुछ ये आंसर आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।